हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? चलो आज करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चल रहा है और प्रोटॉन के बारे में पता चल रहा है, तो बीच बीच में उन्होंने जितने भी इलेक्ट्रॉन के एटम्स के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में पता चला, उस हिसाब से उन्होंने थोड़े थोड़े ऐसे एटॉमिक नंबर देना स्टार्ट हुआ। वैसे तो एटॉमिक नंबर लास्ट में ही दिया था, जो हमारा थर्ड चैप्टर आएगा वो, बट फिर भी यहाँ पे हमें बीच में एक टॉपिक दिया है तो ले लेते हैं साथ साथ में। एटॉमिक नंबर को यहाँ पे हम Z से प्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स। एटॉमिक नंबर को हम Z से प्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे मान लो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो Z1, तो यहाँ पे ऐसे लिखे जाएंगे। कार्बन का नंबर मान लो एटॉमिक नंबर 6 है तो यहाँ पे Z होगा और यहाँ पे A होगा। A को मास कहते हैं, दिस इज एटॉमिक नंबर, और A को मास कहेंगे। मास मीन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एडिशन। तो कार्बन का किस तरह से लिख सकते हैं? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और उसका मास 12 है, तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। मान लो किसी का हमें ये पता है तो उस हिसाब से न्यूट्रॉन नहीं पता है तो वो हम फाइंड कर सकते हैं। लाइक दिस, एक एग्जांपल दे रही हूँ। पोटेशियम के है, उसका नंबर हमें पता है। हमें ये बताया गया है कि पोटेशियम के में न्यूट्रॉन को फाइंड करो। न्यूट्रॉन कितने है वो फाइंड करो। उसका ए मतलब एटॉमिक मास है वो 40 है, ए 40 है। तो हमें पता है के का P इक्वल टू Z इक्वल टू 19 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं Z A इक्वल टू P प्लस N, मतलब Z प्लस N। सो A Z कितना है 19 और A कितना दिया है 14। तो हमें क्या फाइंड करना है? न्यूट्रॉन। सो N इक्वल टू 14 माइनस 90 इक्वल टू 21। तो यहाँ पे इस तरह से ऐसे क्वेश्चन वन मार्क्स में पूछ सकते हैं एज ए 11th में। 12th में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। इतने सारे क्वेश्चन पूछने जैसे है। तो यहाँ ये दिखाया गया है। हमें पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही मास को हम कैलकुलेट करते हैं, बराबर। इलेक्ट्रॉन का कोई खुद का कोई मास नहीं है। इलेक्ट्रॉन का खुद का कोई मास नहीं है तो उसको हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम न्यूक्लियस में देखते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में ही रहेगा। देन उसके बाद है आइसोबर एंड आइसोटॉप्स। व्हाट इज आइसोबर एंड आइसोटॉप? तो क्या आइसोटॉप की बात करें तो जिनके प्रोटॉन के नंबर सेम है बट उनके न्यूट्रॉन अलग अलग है, डिफरेंट है, तो उसको आइसोटॉप कहा जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? आइसोटॉप किसको कहेंगे? लाइक दिस, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1, यहाँ पे 1 2 3, सब में हाइड्रोजन में प्रोटॉन कितना है 1 1 1 तीनों में, और न्यूट्रॉन कितने हैं 0 1 2। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ 3, ये क्या है? 3 मीन्स P प्लस N, 2 P प्लस N, और ये 1 प्लस 0। क्लियर है स्टूडेंट्स? इस तरह से हमें पता चलेगा दिस इज आइसोटॉप के जिनके, व्हाट इज आइसोटॉप? तो कि जिनके प्रोटॉन सेम होते हैं बट न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं तो उसको एक दूसरे के आइसोटॉप कहा जाता है। अब मान लो ये है तो हमें हाइड्रोजन का मास कैसे फाइंड किया जाएगा? तो क्या हाइड्रोजन का मास जब हम 1 लिया है तो कैसे फाइंड किया? क्योंकि इसका एवरेज निकल, तो क्या 98% तो यही मिला हमें, फिर 0.1 जितना 1.0 जितना ये मिला, और ये तो 0.01 जितना मिला, मतलब बहुत कम मिला, और 98 से ज्यादा तो ये हमें मिला है। तो इसका एवरेज निकालते तो एवरेज निकलता है 98% वाला हाइड्रोजन। उसी तरह कार्बन का भी है। कार्बन है तो कार्बन का नंबर क्या है? 6 6 6। अब देखो 12 13 14, और कार्बन में प्रोटॉन कितने हैं? 6 6 6, न्यूट्रॉन कितने हुए? 6 7 8। अब देखो इन्हों हो गए 12 13 14। अब देखो इनका भी कैसे निकला? तो कि इनका भी एवरेज निकाला
तो एवरेज में सबसे ज्यादा 98% तो यही मिला, बाकी 2% में ये मिले। तो इस हिसाब से कार्बन का 12 ही कैलकुलेट करते हैं। बट कार्बन को कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 इस तरह से हम बोलते हैं। और हाइड्रोजन को तो नाम दिया है, हाइड्रोजन 2 है तो ड्यूटेरियम एंड 3 है तो ट्रिटियम। क्लियर है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन को अलग अलग तरीके से नाम दिया गया है इसलिए। बट मान लो अब बात कर रहे हैं आइसोबर्स की, बराबर। आइसोबर्स किसको कहते हैं? तो जिनके मास सेम हो उनको आइसोबर किया जाता है। तो एक दो ऐसे भी एग्जांपल ले ले, जैसे आइसोटॉप्स के लिए है तो आइसोबर के भी ले ले, जैसे कि कार्बन 6, 14 एंड नाइट्रोजन 7 और 14। देखो दोनों के मास कैसे है? सेम है। तो यहाँ पे जिनका प्रोटॉन अलग अलग है, डिफरेंट है, पर जिनके मास सेम है उसको बोलते हैं आइसोबर। उसी तरह लेते हैं पोटेशियम एंड कैल्शियम, दोनों का 40-40। क्लियर है? यहाँ पे दोनों का 40, यहाँ पे है 19 और यहाँ पे 20। तो इसको कहते हैं, यहाँ पे उसके प्रोटॉन कैसे है? डिफरेंट है, पर उनके मास है ना वो सेम है। क्लियर? तो ऐसे जो एक दूसरे के मास सेम है उसको कहते हैं हम आइसोबर। स्टूडेंट्स यहाँ पे आइसोटॉप और आइसोबर मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ में आ गए। इसके कोई भी 1 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन पूछते तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी डाउट है। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेना है, बट वो नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा लंबा है, वेव मैकेनिज्म के बारे में है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में, तो थोड़ा लंबा है तो वो इसमें नहीं लेते। इस टॉपिक को हम पहले अलग ही रखते हैं, बाकी सारे टॉपिक के साथ हम उसको मिक्स करते ही नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये टॉपिक को यहाँ पे स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि आपके लिए मैं अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊं स्टूडेंट्स। क्लियर है? तो इसको इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं और करते हैं। क्लियर? बाय, टेक केयर।